उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों डीएनए से लेकर उर्दू तक की बहस ने नया मोड़ ले लिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग इतनी तीखी हो गई है कि अब इसमें शायरी, कटाक्ष और बुलडोजर की धमकी भी शामिल हो चुकी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए एक बयान से हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाए गए। इस पर ब्रिजेश पाठक ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा और तीखा हमला बोला। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभ्य समाज इस तरह के अभद्र और अशोभनीय बयानों को सहन नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर संयम और मर्यादा बरतनी चाहिए। लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा। अखिलेश यादव ने एक और लंबा पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने ब्रिजेश पाठक को इशारों में नसीहत देते हुए कहा कि अगर भाजपा को बुरा लग गया तो आप पर भी राजनीतिक बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। अखिलेश यादव ने अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए उर्दू शायरी का सहारा लिया और कहा कि भाजपा के भीतर जो लोग शायरी कर रहे हैं वे खुद ही अपनी पार्टी की लाइन से अलग खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, सियासी सेहत के लिए बेहतर यही है कि उप मुख्यमंत्री जी उप रहें, चुप रहें। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी शायरी का जवाब शायरी में ही दिया। उन्होंने लिखा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये शेर सीधा तंज था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। इस पूरे घटनाक्रम में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, उर्दू भाषा की। दरअसल अखिलेश यादव द्वारा उर्दू का जिक्र करने को जानकार मुद्दा भटकाने की कोशिश मान रहे हैं। वजह यह है कि कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उर्दू भाषा पर सवाल पूछने और कार्यवाही का हिस्सा बनाने का विरोध किया था, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। उस वक्त भी भाषा को लेकर राजनीति गर्मा गई थी और अब एक बार फिर उर्दू के बहाने से राजनीति सुलग रही है। इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब नेताओं के बीच सीधी बहस नहीं, बल्कि संकेतों, शेरों और तंज के जरिए राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है। एक ओर डीएनए को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर शायरी के जरिए जवाब दिए जा रहे हैं और फिर उन जवाबों में बुलडोजर की धमकी भी छिपी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाषा, भाव और बयानबाजी का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जंग सियासी मुद्दों पर वापस लौटेगी या फिर उर्दू और डीएनए के बहाने ही अपनी दिशा तय करती रहेगी।